इंसो का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आप इन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय करनाल के कृष्णा मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर इंसो की तरफ से आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर बता रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में, और क्या कुछ बता रहे हैं कि किस लिए आज ये लोग एकत्रित हुए हैं। एक बार बात करने की कोशिश भी करेंगे और आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना चाहेंगे, आज सर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? आज मैं इंसो के 20वें स्थापना दिवस का, जो कि राजस्थान की भूमि पर जयपुर में मनाया जा रहा है, उसका न्योता लेकर, निमंत्रण लेकर अपने नौजवान साथियों के बीच में पहुंचा हूं। करनाल जिले के जो है इंसो के कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचा हूं और जिस तरीके का जोश आप लोग देख सकते हैं युवाओं में, छात्रों में है, तो ये मानकर चलिए कि जयपुर का जो 20वां स्थापना दिवस है इंसो का जो मनाया जा रहा है जयपुर में, ये ऐतिहासिक होगा। आज तक का सबसे बड़ा आयोजन जो है इंसो के स्थापना दिवस के रूप में ये होगा। कब राजस्थान में चुनाव है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंसो लड़ने जा रही है, जिस तरह वहाँ सम्मेलन रखा गया, क्या कहना? बिल्कुल, जिस तरह की युवाओं की भावनाएं हैं कि इंसो जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होना चाहिए, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हर ITI में होना चाहिए और हर शिक्षण संस्थान में होना चाहिए। और हम तो ये मानकर चलते हैं कि युवाओं की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इस संगठन की स्थापना की थी। चाहे वो राजस्थान में चुनाव हो या किसी अन्य प्रदेश में चुनाव हो। हरियाणा प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो सबसे ज़्यादा जो टिकटें दी गई थी वो नौजवान साथियों को दी गई थी, इंसो के साथियों को दी गई थी। और अब राजस्थान में आपने चुनाव का जिक्र किया है, तो निसंदेह जो राजस्थान में भी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथी पहुँचे, विद्यार्थी पहुँचे, छात्र नेता पहुँचे, शिक्षित युवा नेतृत्व वहाँ की विधानसभा में पहुँचे। हमारी तो यही कामना है और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं ताकि देश और प्रदेश को कुशल, शिक्षित और युवा नेतृत्व मिले। दुष्यंत चौटाला श्री के नौजवान साथी निकलकर राजनीति में आए और प्रदेश और देश को एक अच्छा नेतृत्व दे। इंसो मजबूत होती है तो जेजेपी मजबूत होती है, तो किस तरीके से आप अपनी पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं? किसी भी राजनीतिक पार्टी की जो बैकबोन होती है वो नौजवान साथी होते हैं, उसकी छात्र इकाई होती है। और इतिहास साक्षी है कि जब युवाओं ने कोई जिम्मेवारी ली है तो उसको बखूबी निभाया, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ हो, चाहे वो अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ हो, चाहे आसाम गण परिषद हो। इतिहास जो है वो साक्षी है कि नौजवानों ने जो जिम्मेवारी उठाई है, जो बीड़ा उठाया है, उसको बखूबी निभाया है। और नौजवानों के दम पर जो है हमारे नौजवान साथी भाई दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, हमारा सपना है कि चौधरी देवीलाल जी की तरह वो एक दिन लाल किले की उस प्राचीर से जो इस देश को संबोधित करें और इस देश के जो प्रधानमंत्री जो हैं वो हरियाणा प्रदेश से तय हों। इन्हीं सपनों को लेकर और हरियाणा प्रदेश जो चौधरी देवीलाल जी के सपनों का हरियाणा था वो हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए हम प्रयास हैं। अभय चौटाला कहते हैं कि जिस तरीके से अजय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दिया, उसी तरीके से एक दिन दुष्यंत चौटाला भी अजय चौटाला को धोखा देगा। इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही थी। अभय सिंह चौटाला जी की ये बौखलाहट हो सकती है क्योंकि उनकी खुद की ज़मीन खिसक गई है। जिस दिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अभय सिंह जी को पार्टी, झंडा और सब कुछ उनको सौंप कर अलग से अपने संगठन बनाने की घोषणा की थी, उस दिन उनके पास क्या था और आज क्या है। और आने वाले चुनाव में उनके पास जो एक सीट बची वो भी नहीं होगी। बेहतर होगा कि वो अपने संगठन पर ध्यान दें। और रही बात इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप देख सकते हैं न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, दिल्ली और अब राजस्थान, और आने वाले कुछ ही समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शिक्षण संस्थान में इंसो का झंडा बुलंद होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ हरियाणा नहीं है, हमारा उद्देश्य जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन को हम साक्षी मानकर उससे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम समाजवाद की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं, हम एकता और भाईचारे की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं। हम अभय सिंह चौटाला जी की तरह जो लठदल की जो राजनीति है, मैं ये कहना चाहूँगा, जो जिस तरह के बाहुबली की जो राजनीति, हम उससे दूर हैं। हम शांत स्वभाव से शिक्षित लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मॉनसून सत्र में मैं उनके नाम उजागर करूंगा जिन्होंने कार्तिकेय शर्मा से पैसे लिए थे। वो एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। वो सीरियस पॉलिटिशियन होते तो चौधरी देवीलाल जी ने अपने वचन निभाने के लिए कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई थी, तो कभी हरियाणा प्रदेश का पहला विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। वो तो बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि जो है अगर किस चुनाव के ये परिणाम आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा। क्या कभी वो अपनी जुबान पर खड़े नजर आए हैं? वो तो ये भी कहते थे कि जननायक जनता पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। आज हरियाणा प्रदेश के जो लोगों के आशीर्वाद से दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी CM हैं। हरियाणा में लगातार जो है क्राइम बढ़ रहा है, अभी पिछले दिनों 9 की घटना हुई है। किस तरह देखते हैं सर, गठबंधन की सरकार है, क्राइम
देखिए, कानून व्यवस्था जरूर जो है बना के रखनी चाहिए प्रदेश में, और जिस तरह के असामाजिक तत्व जो है सक्रिय हैं उन पर जरूर लगाम लगाई जाएगी और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो भी रही है और सख्ती से जो आपराधिक तत्वों के साथ और ज़्यादा सख्ती से पेश आया जाएगा। कई घोटालों के नाम सामने आते रहते हैं, रजिस्ट्री घोटाला, कभी शराब घोटाला, आपकी सरकारों के अंदर ये हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो कार्रवाई जो है इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसमें कोई प्रमाण नहीं होते। कोई प्रमाण के साथ आगे आए, स्वयं हम सरकार से बात करके उस पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। अब कोई अभय सिंह चौटाला शरीक जो है नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे तो उनको हम घोटाले की संज्ञा नहीं दे सकते। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो लेकर सामने आए, उन पर इंक्वायरी भी होगी, उन पर कार्रवाई भी होगी। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक बड़ी कार्रवाई आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने की थी, जो सैकड़ों की संख्या में लोगों को चार्जशीट किया गया, कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो है एक्साइज डिपार्टमेंट में कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगर कोई प्रमाण है तो लेकर आए, और वरना इस तरह के जो नॉन सीरियस जो बयान हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला। इस पर देश का भला होगा तो वो शिक्षा को आगे लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, या जो खेती को आगे बढ़ावा देंगे उससे होगा। इस तरह की बयानबाजी से कोई इस प्रदेश का विकास नहीं होगा। इनेलो नेता का कहना है कि जो अपने परिवार के नहीं हुए वो जनता की कैसे हुई? ये बात कोई अभय सिंह चौटाला जी से ही पूछे। दोबारा मैं कहना चाहूँगा, ये बात अभय सिंह चौटाला जी से ही पूछना कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने बड़े भाई का नहीं हुआ, इस प्रदेश की जनता का क्या होगा। उनका कहना है कि बड़ा मैं सीएम बनने की। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उनके बड़े भाई थे, अगर वो उनके नहीं हुए तो प्रदेश की जनता की क्या होगी। उनकी अनुपस्थिति में उनके दोनों बेटों को जो है जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, जिस तरीके से जो है षड्यंत्र रचे गए, वो इस प्रदेश की जनता जानती है। और प्रदेश की जनता ने जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनकर, चौधरी देवीलाल बनकर जो है वो आशीर्वाद दिया, और आज हरियाणा प्रदेश में भाई दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है। जयसवाल जी, आपको नहीं लगता जनता के साथ धोखा हुआ? क्योंकि जेजेपी के जो वोट मिले थे भाजपा के विरोध में मिले थे, क्योंकि भाजपा का विरोध किया गया था दुष्यंत चौटाला के द्वारा, और फिर गठबंधन कर लेना तो लोग खफा नहीं होंगे। आज दुष्यंत चौटाला सरकार में हैं तो 24 घंटे उनके दरवाजे जो है, जो कार्यालय के दरवाजे हों चाहे उनकी कोठी के दरवाजे हों, वो खुले हैं। आप स्वयं जाकर देखिए प्रदेश की कितनी जनता जो है हर रोज़ उनसे अपनी जल समस्याएं लेकर पहुंचती है और कितना समाधान होता है। अगर मैं दावा करता हूं, अगर मैं राजनीति छोड़ दूं, अगर ये प्रूव करते हैं आप कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी मंत्री, इवन मुख्यमंत्री भी दुष्यंत चौटाला से ज़्यादा जो लोगों के बीच में रहता हो, कौन लग रहता? आप एक बार जांच कराइए। स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट में गाय का मांस मिलता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम तो आर्य समाज को और समाजवाद की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, और अब क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, कभी हम इस तरह की जगह पर कभी ना गए हैं और ना कभी जाने की इच्छाएं हैं। आपके हिसाब से बिना प्रमाण के कोई बात कहना, ये जो बेतुकी बयानबाजी बेटी खुद कहते हुए एक वीडियो में नजर आई थी कि मेरा रेस्टोरेंट। देखो, मैंने ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं, बाकी जो है बिना किसी प्रमाण के किसी पे आरोप लगाना, मैं सर भविष्य में आने वाले चुनावों में हरियाणा के अंदर क्या कुछ लग रहा है? जैसे कि आपने अभी गठबंधन की सरकार बनी हुई है, क्या तब भी ऐसे ही रहेगा? क्योंकि नगर पालिका में अलग होने की बात आई थी। हम संगठन में काम करने वाले लोग हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अगर पार्टी के आदेश हुए तो हम 90 की 90 सीटों पर अकेला चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, और हमारा उद्देश्य है कि भाई दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालें। लेकिन जिस तरीके से जनता का रुझान है उसको लेकर आप क्या कहते हैं? बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की जो नारेबाजी है आजकल, आपने देखा कितने ज़्यादा सेक्टर 12 के अंदर, हम करनाल की बात कर ले, कितने लोग धरने पर बैठ चुके हैं, लोगों की सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। तो इस मामले में जननायक जनता पार्टी जो है वो अपने समर्थन को बनाए रखी, क्या वक्त रहते अगर ये चीज़ सुधार ली जाती? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की नज़र में जननायक जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही है। 10 सीटें लेकर आपका भाई जो है दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और जितना संभव हुआ है उन्होंने प्रदेश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जो कोरोना महामारी में भी जो लोगों के बीच में जाकर उन समस्याओं का निदान किया है। और जिस दिन जो है पूर्ण बहुमत के साथ भाई दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो चौधरी देवीलाल जी के सपनों का वह हरियाणा आपको नजर आएगा। और चौधरी देवीलाल जी की तरह ही जो लोगों के बीच में जाकर भाई दुष्यंत चौटाला उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, और आगे भी जो है इसी तरह का क्रम जारी रहेगा। तो आज की जो ये मीटिंग रखी गई, क्या ये 20वें स्थापना दिवस को लेकर रखी गई थी या इस मामले में? बिल्कुल, जो है इंसो का 20वां स्थापना दिवस है वो जयपुर की भूमि में मनाया जा रहा है, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो संस्थापक हैं इंसो के, वो मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी शिरकत करेंगे। दिग्विजय चौटाला जी भी जो है युवाओं में जोश भरने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त जो देश के पूर्व छात्र नेता हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, वो भी हिस्सा लेंगे।
और नौजवान साथी काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, न केवल हरियाणा से बल्कि राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, चंडीगढ़, दिल्ली से और अन्य प्रदेशों से भी काफ़ी ज़्यादा साथी पहुंच रहे हैं जयपुर की। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बताया जिस तरीके से कई सारे मुद्दों पर बात हुई, चाहे जननायक जनता पार्टी का जो समर्थन है बीजेपी के साथ है उसको लेकर कई सारे हमने सवालात किए। मौजूदा सरकार के जो हालात चल रहे हैं, जो लोग उनसे कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है अब नारेबाजी करते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ हमने सवालात किए। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये ज़रूर है कि आज 20वां स्थापना दिवस जो इंसो का है उसको लेकर ये जयपुर के अंदर एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने यहाँ पर एक कार्यकर्ता की जो मीटिंग है वो यहाँ रखी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे तादाद के अंदर लोग जो है बैठे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर बता दें, इंसो जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर किसी भी तरह की पढ़ाई करने वाले यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके संगठन को मजबूत करने के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, उससे रिलेटेड ये एक ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है कि उनकी स्टूडेंट्स की समस्याओं को उठाने के लिए जो है आज 20 साल जो है इसे हो चुके हैं। और आज जो है यहाँ पर इनका जयपुर में एक सम्मेलन होना है, जिसको लेकर आज 20वें स्थापना दिवस के बाद जो है उन्होंने एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी हुई है। और आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें और फिर से जुड़ेंगे ABP24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।